अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व किए, लेकिन आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यूज़ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम आपने प्रूव करना है। अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू, यानी हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z, यानी ये वैल्यू हम यूज़ करके हमने ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है कि फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z और x माइनस 2z। अब स्टूडेंट हमने ये वाली वैल्यू लेनी है और इससे ये हमने सारा प्रूव करना है। आप स्टूडेंट, आप सारे जितने क्वेश्चन हैं आप स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करोगे। अब हमें स्टूडेंट जो गिवन है वो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब स्टूडेंट इसको देखते हुए ब्रेक करना है। जैसे यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 2z है। अब इसको स्टूडेंट हम इस तरह ब्रेक करेंगे। x इज इक्वल टू, अगर ये 4yz है, इसको देखते हुए, इन दोनों को देखते हुए मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, दिस इज 2y और यहाँ पे 2z ओवर y प्लस z। इसको हमने किस तरह ब्रेक किया कि यहाँ पे 4 है, 4yz, यहाँ पे 2y और 2z के साथ। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा, अगर यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस z। अब स्टूडेंट पहले हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2y है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x ओवर ये 2y यहाँ पे डिवाइड हो गया। मीन कि अगर आपके पास 2y इधर हो और यहाँ पे भी, तो 2y ओवर 2y ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे 2y यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो ये बच गया 2z ओवर y प्लस z। अब स्टूडेंट इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब उसके लिए फॉर्म होता है कि आपके पास a प्लस बी एक्स प्लस 2y ओवर, यानी अगर आपके पास a ओवर b हो, c ओवर d हो, तो उसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a की वैल्यू है ये सारी और ये b की, a प्लस बी और a माइनस बी। x प्लस, ये यानी x a की वैल्यू है और 2y b की वैल्यू है, तो x प्लस y और x माइनस y। अब ये स्टूडेंट देखें, x प्लस 2y और x माइनस 2 वैल्यू बन गई है और इसके ऊपर अगर आप लगाएं, ये वाली a की वैल्यू है 2z प्लस y प्लस z। अब देखें आपके पास a प्लस b, अब आपने a लिखना है और माइनस b की वैल्यू है y, यानी यहाँ पे जब आप करेंगे स्टूडेंट, इसको 2z है, माइनस करेंगे y प्लस z, तो ये माइनस y और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस z। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू बची है। अब आप स्टूडेंट गौर से देखें, z और 2z प्लस z करेंगे तो ये बन जाएगा 3z प्लस y। अब स्टूडेंट 2z में से z माइनस करें तो z बनेगा माइनस y। अब ये दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब आपने इसे गौर से देखना कि x प्लस 2y और x माइनस 2 इज इक्वल टू 3z प्लस y ओवर z माइनस 5। ये वाली फॉर्म बन गई है। ये देख, इस पे गौर करें और इसके ऊपर अगर गौर करें, ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है और इन दोनों को ऐड कर दें। अब ये जो इक्वेशन नंबर मैंने स्टेरिक का नाम इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसमें हमें यूज़ करूँगा इस वैल्यू को देखते हुए। अब इस वैल्यू के लिए मैंने डिवाइड किया था x प्लस 2y और उसके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम करा, तो ये वाली फॉर्म हमें मिल गई। अब मैं डिवाइड करूँगा यहाँ से 2z, ये बन जाएगा x ओवर 2z और यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे 2y बना ओवर y प्लस z।
अब पहली जो वैल्यू थी उसके अंदर मैंने 2y डिवाइड किया, इसको देखते हुए उसके बाद कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसको देखते हुए यहाँ पे 2z था तो मैंने 2z को डिवाइड किया। अब इसके ऊपर मैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा x प्लस यहाँ पे लिख लें बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, x प्लस 2z अवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z अवर स्टूडेंट, यानी a प्लस b और a माइनस बी, दिस इज वैल्यू ऑफ a माइनस वाई और माइनस z। यानी आपने लगाया a लिखा और प्लस b, जब माइनस लिखा तो माइनस वाई, और दिस माइनस जो हमने लिखा था a माइनस b उसके साथ माइनस हो गया। अब आपके पास ये देखें x प्लस 2z x माइनस 2z, दिस इज फॉर्म बनी। अब आपके पास बन जाएगा x प्लस 2z और x माइनस 2z, तो ये आपके पास जो वैल्यू बची है स्टूडेंट y 2y प्लस y 3y प्लस z बच गया। यहाँ पे 2y में से अगर y आप माइनस करें, दिस इज वैल्यू ऑफ y माइनस z, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब थोड़ा आपने और से देखना है कि दिस वन इक्वेशन है x प्लस 2y और x माइनस 2y x प्लस 2z, ये दोनों वैल्यू तो बन गई, ये भी हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमने अगर इन दो इक्वेशन को a और b को मैं ऐड करूं, यानी a की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड ये जो है, और इसके साथ अगर मैं ऐड करूं तो ये वाली पूरी वैल्यू फाइंड आ जाएगी आपके पास। अब आपने करना है ऐड इक्वेशन a एंड b। अब मैं इक्वेशन जो a गिवन है इसको और इक्वेशन b को ऐड करूंगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट के साथ राइट हैंड साइड। अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बनी है स्टूडेंट, ये बनी है x प्लस 2y ये वाली, इसके साथ ये वाली, तो x माइनस 2y ये लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं ऐड करूंगा दोनों की, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड के साथ x, ये बन जाएगा x प्लस 2z अवर x माइनस 2z, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, ये बन गई है 3z प्लस y अवर z माइनस y प्लस इसकी राइट हैंड साइड के साथ, तो ये बन जाएगा 3y प्लस z अवर 3, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ये है y माइनस c। अब स्टूडेंट मसला ये कि यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू बना ली, अब इसके आगे क्या आंसर होगा वो चीज़ हमने सॉल्यूशन करनी। अब जो अगले स्टेप होंगे स्टूडेंट, आपने ये हैजेटिव लिखना। अब मसला हमारे पास ये है, यहाँ पे z माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस z है। अब यानी दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, तो इसको हमने, जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती। यहाँ पे भी हम ले सकते हैं z माइनस वाई वाई माइनस z, लेंथ ही हो जाएगा, आप इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगे लेंथ ही होगा। इससे बेहतर है कि यहाँ पे हम z माइनस वाई है, इसको भी z माइनस वाई बनाने के लिए अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये z माइनस वाई बन जाएगा। मीन कि मेरे पास आ जाएगा 3z प्लस वाई अवर z माइनस वाई। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, यहाँ पर माइनस कॉमन लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे फिर आपके पास कॉमन लेने से 3y प्लस z अवर z माइनस वाई। अब सेम एलसीएम बन गया। अब आगे आपने सॉल्यूशन करना है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आप लिखेंगे x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, दिस वन x प्लस 2z एंड x माइनस 2z, ये इसी तरह आपने लिखते जाना नीचे। और यहाँ पे अब हमारे पास बच गया ये एलसीएम आ गया, एलसीएम बना है z माइनस वाई। जब यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, तो ये बन जाएगा 3z प्लस वाई माइनस है 3y प्लस z। अब यहाँ पे ये सेम इस तरह लिखते जाना है। आपके पास ये बन गया है, ये इक्वल का साइन है 3z प्लस वाई माइनस 3y
माइनस प्लस माइनस जी ओवर ये है जी माइनस वाई। अब इसके बाद स्टूडेंट जो स्टेप होगा उसमें आपने 3z में से अगर z माइनस करें तो ये बन जाएगा 2z, y माइनस 3y करें तो माइनस 2y। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा z माइनस वाई। अब इन दोनों वैल्यू में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो हम लेंगे 2 कॉमन, तो ये बन जाएगा z माइनस वाई ओवर c माइनस वाई। अब z माइनस वाई के साथ कैंसिल, आपने ये सारा लिखना है तो आपके पास इसकी जो वैल्यू बनी है वो 2 आंसर आ गई। ये हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बाकी पार्ट हैं वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब स्टूडेंट अगर आपको कोई भी मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। और स्टूडेंट अगर हमारे लेक्चर आप कंप्लीट सीरीज़ के साथ देखना चाहते हैं तो हमने चैप्टर 1 किया, 2 किया और जितने भी चैप्टर किए हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप प्ले लिस्ट में हमारे तरतीब से लेक्चर देख सकते हैं। आप स्टूडेंट आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।